हाँ चलो बच्चों, आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन का बहुत ही मतलब कह सकते हैं पावरफुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हालांकि एक तरह से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी निकाल लीजिए सर, आप लोग सर है ना, कॉपी निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन हमारा जो होगा, मतलब इसमें क्या क्या होगा समझिए। इसमें बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक टू एडवांस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लस में हम लोग इसमें जो है, अगर एक साइज में क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट बात है इसमें कि नए अप्रोच के साथ करेंगे। जो भी इसमें सवाल होंगे तो इसका जो न्यू अप्रोच, जो भी अप्रोच होगा सब नया होगा, बेहतरीन होगा। जो पिछले क्लास में आप पढ़े हो, एक बार रिवीजन के मोड में चलेंगे हम लोग। खासकर जो है एक हमारा जो बेस होगा इसका, अगर सर पढ़ेंगे तो किस बेस पे पढ़ेंगे सर, तो बेस हमारा जो होगा बच्चों एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी हमारा बेस होगा। कुछ बच्चे जो चालाक बच्चे होंगे, अपने आप को तेज दिखाते होंगे, बच्चों कोई भी बुक से बना सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो बढ़िया से तो आप किसी बुक से बना सकते हो। 300 प्लस क्वेश्चन कम नहीं होता है कि साइज में। और ये 300 क्वेश्चन प्लस जो बोले हैं, ये 300 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का नहीं होगा, ये डीपीपी या आपका जो शीट वगैरह प्रोवाइड करें उससे होगा। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी का जो भी सवाल मिलेंगे, मान लो कि अगर 120 जो भी क्वेश्चन होगा 120 के अप्रॉक्स या 120 से लेकर 150 क्वेश्चन होंगे जो भी हो, ठीक है, वो भी आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हमको लग रहा है कि 400 से 450 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन आपका छूटेगा एग्जाम में। और हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसमें पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इस बार जो हम लोग लेके चलेंगे इसमें पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, लास्ट में पीवाईक्यू करने हम लोग गेस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब देखो लास्ट टाइम बच्चे जो करते हैं ना कि सर अब कुछ क्रैश कोर्स कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ बच्चा हमको बता रहा था अभी क्रैश कोर्स के बारे में तो क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, इतना करने का तो कोई क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है। ये फुल कोर्स हो गया। क्रैश कोर्स के सामने कुछ नहीं है आपके सामने, अगर इतना कर लेते हो तो। सर अब इसका ड्यूरेशन कितना है, इस कितना दिन में कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये सारा चीज करने में हमको लग रहा है पूरा स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो मुश्किल से 12 से 15 दिन, 12 से 15 दिन में ये आपका बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा, ठीक है। 12 से 15 दिन में आपका एक चैप्टर नहीं, कम से कम इंटीग्रेशन कवर कर लोगे बच्चों। तो उम्मीद है कि ये एक चैप्टर नहीं, इसके साथ साथ और भी इसके साथ साथ रिलेटेड होता है, जिसमें AOI पढ़ते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर पढ़ते हो DE पढ़ते हो, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लोग भी इसके साथ जो है खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ मेरा माइंडसेट मेरा इस बार का रहेगा, क्योंकि हम लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो इस बार का हमारा माइंडसेट रहेगा कि एक दूसरे में बातें करें। आप लोग हम पढ़ाए है ना, आप लोग का मेरा माइंडसेट तब पढ़ाने पर रहेगा, आप लोग का माइंडसेट एक दूसरे से बतियाइए यार, एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए कि भैया तुमको तो नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं आ रहा है, क्या एक दूसरे की तरफ तभी तुम देखते हो जब तुमको दोनों को नहीं आते रहता है। क्योंकि एक को आते रहता दूसरा नहीं दिखता, वो काम करेगा तुम्हारे तो क्यों देखेगा, क्या हो जाए। अब दोनों को नहीं आया, दोनों खाली बैठे हुए हो, तुम उसको देख रहे हो, तुमको देख रहा है, अब बाद में तुमको कोई नहीं देखेगा घर वाला भी तुमको नहीं पूछेगा भाई, समझ रहे। इसलिए बच्चों केवल बोर्ड पे देखो, किताब पे देखो, अपने आप को देखो, बस समझे। चलिए बच्चों, अब ये सब जोक सपाट की बातें थी, हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इसमें डीपली नहीं, चूंकि एग्जाम में सवाल हमसे ये नहीं पूछा था कि फलाना कहाँ से आया, हमसे एग्जाम पूछा था कि सवाल आया है इसको डील करो, इसका प्रूवमेंट नहीं पूछा। तुम लोग एक होलिस्टिक पूरा नॉलेज दे चुके हो इंटीग्रेशन में सवाल कैसे आते हैं, इंटीग्रेशन में क्या क्या करना होता है। बोलो ना, कुछ हाथ ना बोलोगे रे भाई, लगा एकदम मुहूर्त बने हुए, लगा तुम जिंदा हो, आप लोग जिंदे हैं सर, हाँ। तो याद दिलाना पड़ता है ना आप लोगों को कि आप जिंदा है। बच्चों कहने का मतलब क्या, एक आइडिया आप ले चुके हो कि इंटीग्रेशन में वास्तव में हमको जब बैटल में खड़ा होते हैं तो हमको ये पता नहीं होना चाहिए सामने वाला कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या बस सवाल सामने आया है उसको हमको उड़ाना है। हमारे पास जो भी हथियार होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, है ना, जो भी आपको वेपन हम देंगे, या मेरा खुद किताब का होगा या खुद का होगा या अपने दिमाग से लगाइए, उसको आप यूज करना है बेधड़का, जो यूज करो। हेलो, इसमें कोई तुमको डांटेगा नहीं कि सर ये लगाया नहीं, लगाओ लगाओ, जो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो अप्रोच समझ में आ रहा है उसको लगाओ। चले, तो आज हम लोग केवल अप्रोच में बात करेंगे कब क्या करना है, ठीक है। तो देखो बेसिक के हिसाब से थोड़ा सा एक बार इंट्रो ले लो इंटीग्रेशन के बारे में।
अगर एक बार बात करें हम इंटीग्रेशन के बारे में, देखो बच्चों, अब देखो मैं फ्लो में कैसे आ गया, मुझे नहीं पता था कि मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आज, लेकिन देखो अब तुमको लगा सर इससे बेहतर लेक्चर हो ही नहीं सकता है। इंट्रोडक्शन लिखा है, इंटीग्रेशन, अच्छा कोई बात, इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन जो है ना, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर बात किया जाए, कभी कभी इसको बोलता है, कभी कभी एंटी डेरिवेटिव बोलता है। क्या बोलता है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, कभी कभी लिखता है एंटी डेरिवेटिव निकालिए, क्या एक बोलता है प्रिमिटिव, बता फाइंड कीजिए, क्या बोलता है बच्चों? प्रिमिटिव। स्पेलिंग इधर हो जाए उससे दिमाग नहीं लगाना भाई, ठीक है, हमको तेज बच्चे की जरूरत नहीं है, मेहनती बच्चे चाहिए हमको, ठीक है रोहित, तेज बच्चे जरूरत नहीं चाहिए, मेहनती। अब क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है बच्चों? प्रिमिटिव है। तो बच्चों ये जो प्रिमिटिव है ना, ये एक्चुअली कभी कभी फाइंड प्रिमिटिव, इसका मतलब पूछ क्या रहा है? इंटीग्रेशन। अच्छा, इतना विशेष जानकारी जो है इसके बारे में जो है डिटेल में अगर आपको समझना है कि सर पूरा एक एक चीज को समझना है, तो लेक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है जो हम इस पर पूरा बात किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको चूंकि बात कर रहे हैं कि हमको मतलब नहीं है कि सवाल कहाँ से क्या है, हमको सवाल डील करना है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैं बता दिया कि इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं। बच्चों एक इंट्रोडक्शन और भी इंटीग्रेशन के बारे में समझ लो। ये जो देख रहे हो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा एक बार परिचय कर लो, एक बार परिचय कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मेहनत करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं क्या चीज? इंटीग्रल, इंटीग्रेंड बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रल तो नहीं होता, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, कोफिशिएंट ऑफ, हाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो सीधा सीधा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों इसको, नामकरण है। ये बच्चों होता है इंटीग्रल होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ये बच्चों होता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इसमें बहुत सारा विवाद है, आपके मन में यही बात आएगा सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कौन, नया चीज क्या है? बच्चों ये इसका जो वैल्यू होता है ना, सी का जो वैल्यू होता है, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, इसको पता नहीं कर सकते का वैल्यू क्या होगा। मतलब एक तरह से कर सकते हैं सर ये, ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू जो है अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो सर कुछ भी हो सकता है। कल के डेट में सी का वैल्यू 2 है, कभी 5 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, है ना। ऐसे लोग से दूर रहे आप, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं। एक बच्चा मेरे को कल बोला कि सर टीचर जो है, अभी मैं टीचर हूँ आपका, टीचर ही मानते हो ना भाई, हाँ। तो अभी आप टीचर, जब तुम बड़े हो जाओगे जब तुम बड़े हो जाएगा तो उसका तुम आओगे कहीं से मिलेगा, सर आप दोस्त है सर, ये ऐसे लोग से दूर रहे आप। जब उम्र के साथ अगर आपका रिलेशन बदल रहा है कोई आदमी, ऐसे लोग से दूर रहे आप, ठीक है। नहीं तो सर आप तो दोस्त है सर, आप बाद में कुछ भी कह ले, तो ऐसे लोग से दूर रहे आप। मजा, मतलब क्या ही कहें हम, कुछ कुछ अच्छा जो होता है ना अजीब है। देखो हम ही नहीं करेंगे, टीचर के तुम पैर ही छुओगे तो टीचर के मन में तुम्हारे प्रति सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, ये मैटर नहीं होता है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर में, जो हम लोग हिंदू धर्म में, चाहे हम लोग स्टूडेंट है, धर्म पे बात छोड़ दो, एक इंसान हो, है ना। अब जिस अभी तुम्हारे मम्मी पापा उंगली पकड़ के चला रहे हैं, बाद में कहेंगे कि नहीं हमको चलने आता था, आपको कभी शिकायत कर दी है? वो बड़ा तकलीफ होता है जब तुम उस जगह पर जाओगे, कहते आप कभी सिखा दिए, हमको तो चलने आता है, हम तो चल ही लेते, एक दिन तो हम चल ही लेते, लेकिन पहले तो उंगली वही ना पकड़ा है। तो किसी को आप जब बड़े बन जाओ तो जो आदमी जहाँ पे है उसको छोटा मत समझो, क्योंकि वो नहीं होता तो फिर तुम वहाँ नहीं होते, है कि नहीं। इस बात को समझना है। कुछ बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट लोगों में, कहीं से पढ़ उड़ के आए हैं। हमको कह रहा था सर आप दोस्त है, हमको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर से लगा कि नहीं, हमको लगा चलो ठीक है तुम अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो लेवल होता है ना,
जो जहाँ वही है, हमारे सर है उस समय भी अभी भी जैसे है वही है, अभी भी हम उतना ही रिस्पेक्ट करते जो पहले करते थे। तुम कभी भी देखे हो सर के साथ बैठ के बात करते हैं, ऐसा कोई फील, ऐसा कोई बात जो से मजाक टाइप का लग रहा हो? सर बोले हम सर सही है। कभी कभी होता है, हमको पता है कि सर कभी कभी बोलते हैं कि कुछ बात बोलते हैं तो हमको लगता है कि हाँ वो नहीं होना चाहिए, फिर भी हाँ सही है सर, हमको पता है, बेहतर हम जानते हैं, लेकिन वहां पर नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि जो आदमी आपको बनाया है फिर उसके साथ आप इतनी मत होनी है। ये हमारा मतलब मेरा कल्चर है, हम ऐसे सीखे हैं लोगों से, हम जैसे सीनियर लोगों के साथ रहे हैं, हम ऐसे सीखे हैं। आज के बच्चे दो को वीडियो देख लेता है इंस्टाग्राम फलना चिल्ला, उसी को बदल जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि आप करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ना करें। बड़े बन जाए तो आप सिंपल में रहिए, तो आपको लोग ज्यादा भगवान जैसा मानेगा आपको। बड़े हो आप जैसे PW में सर को देखते हो, है ना, पैसा कमी नहीं है, लेकिन आदमी देखो एकदम सिंपल एक ही ड्रेस में, ड्रेस सही देखते हो एकदम नॉर्मल ड्रेस में, कहीं भी किसी के यहाँ चले जाते हैं तो वो देखते हैं स्कूल के बच्चे के साथ बैठ के खाना खाते रहते हैं, देखे हो ना, उसको बोलते हैं भगवान। कि आपके पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, आप फिर भी आप जो है सिंपल फॉर्म में हो, है ना। महाभारत में श्री कृष्ण जब जाते हो क्या कर सकते थे, युद्ध खत्म हो जाता था ना भाई, भगवान तो वो थे, लेकिन उनके पास सामर्थ्य भी था, सब चीज था, लेकिन फिर वो वेट करते थे कि नहीं। चलो ये सब बातें ऐसी थी, हमको कुछ मन में था बोल दिए। ऐसा तुम लोग ध्यान रखना कि चलो एक अच्छा भी, कल एक बच्चा हमको मैसेज किया कि सर हम DU में मेरा एडमिशन हो गया, उसको हम नहीं पहचाना है, तो हम कहा बोला फोटो भेजो, फोटो भेजा, फिर बैच का नाम बताया, तो हमको याद है अच्छा तुम लोग भी कहीं जाओ, कहीं सिलेक्ट हो जाओ, हमको मैसेज करो, फोन करो, तो अच्छा प्राउड फील होता है कि मेरा स्टूडेंट कहीं सिलेक्ट हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे एंट्रेंस देकर आप जा सकते हो, जैसे CUT का नाम सुने हो, उससे भी जा सकते हो। एक मेरा स्टूडेंट था जो कि यहाँ से BSc किया, IIT JAM का एग्जाम दिया, अभी IIT पटना में अभी उससे PG कर रहा है, तो IIT पटना से IIT से, तो वहाँ से अगर PG करेगा तो अच्छा हो जाएगा वहाँ से, तो ये सब चीज़ें है, तो ये आपका होता है, और आप उस चीज़ को याद रख रहे हो तो आपका बड़प्पन है। नहीं, अगर भूल जा रहे हो तो घमंड है, और घमंड का कोई इलाज नहीं है, कितना बराबर आदमी को डुबा दिया। ठीक है, चले ऐसे ही था, इसको कट कर देंगे बीच में हम। चलिए बच्चों, ये इंट्रोडक्शन देख लियो कि इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, इसको ये होता है, ये C का वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको आप पता नहीं कर सकते C का वैल्यू क्या आएगा। तो जब देखो अभी तो इस पर बात आ गया था, इसलिए बात है, जब तुमको पता नहीं हो तो उससे दूरी बना के रखो, ठीक है। हाँ भैया फलना भैया आते हैं, बस C को लेकर चलो, कहाँ से आए क्यों आए उसका विचार नहीं करो, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हो, बात समझ, जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जो कब क्या बदल जाए, उससे दूरी बना के रखे आप, ठीक है, दूरी बना के रखो, ज्यादा इसके लिए अच्छा है। चले, तो अब हम लोग बात करते हैं सर इसमें पूरे फ्रेम का, क्योंकि हम देखो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग दोबारा पढ़े हो, तो एक हम तुम लोग एक होलिस्टिक आइडिया लिए हो, हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमको एक आइडिया है कि सवाल में डिमांड क्या है और आपको सप्लाई क्या करना है। और मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैटर क्या है ना कि डिमांड वही करना होता है, डिमांड सप्लाई वही करना होता है जो कि डिमांड। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है आपका, आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों मैथ्स का इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमको लगता है कि इंटीग्रेशन जो है ना बच्चों, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन इंटीग्रेशन का अगर हमसे पूछेगा तो मैं दो ही कॉन्सेप्ट इसको बांटता हूँ। एक इसका जो है जिसको बोलते हैं भाई बेसिक कॉन्सेप्ट, जो तुमको पहले से पता होना चाहिए बच्चों, आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर लेता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ फंडामेंटल रूल्स है। क्या है, फंडामेंटल रूल, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं बच्चों, और कुछ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल रूल्स को अगर आप कनेक्ट कर देते हो, अब बीच में ब्लैंक स्पेस है बच्चों, ठीक है, बीच में क्या है, ब्लैंक स्पेस है, और ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हो, अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसमें से दोनों में से कोई एक लैक हुआ, दोनों में से कोई लैक हुआ, फिर क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आने लगता है। इस ये जो ब्लैंक बीच में हम कभी कभी तुमको दिखेंगे, यहाँ पे तुम्हारे टीचर होते हैं, और जब तक टीचर होते हैं तब तक वो लिंक कर देते हैं, तो तुमको मजा आता है सवाल में। सही बोल रहे हैं गलत?
आज जैसे टीचर वहां से गायब होते हैं फिर तुम्हें ब्लैंक स्पेस को तुम भर नहीं पाते हो, जिसके कारण तुमको सवाल में कठिनाइयां होती है। तो हम इस बार ऐसे सोच रहे हैं ना, मैं तुमको पहले लिंक करना सिखा देता हूँ। मैं यहाँ से हमेशा गायबे रहूंगा और तुम लोग लिंक करोगे, और इससे बड़ा जी तो मेरे लिए कुछ नहीं होगा। जब तुम लिंक करना जान जाओगे, तुम सवाल को अप्रोच करना सीख जाओगे, है ना, फिर मेरा जरूरत नहीं है। कहाँ तुम अपने आप को रखोगे, मतलब हम मेरा यहाँ से मैं हट के आप क्या आप लोग रहोगे, स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे हो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो सर बेसिक में क्या पढ़ना है और फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं उस पर बात कर ले, और कैसे कनेक्ट करते उस पर बात कर ले। तो बेसिक रूल्स है बच्चों यही है जो कि हम तुम लोग पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं। जीवन में कुछ बातें याद है, कुछ ऐसा जीवन इधर से लेकर चलो, इधर से लिख देते हैं जैसा सही कर लेना। जीवन की कुछ बातें, ऐसे हम कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, और कितना काम आता है। जो बच्चे पढ़े हैं अभी जो पढ़ लिए हैं उनको समझ में आता होगा कि सर हर जगह तो यही जाता है कम से कम। अगर ए प्लस बी है सर, अगर ए प्लस बी है, प्यार तो ध्यान से देखना, अगर ए प्लस बी है, सुनना, ए प्लस बी है, नीचे कितना टर्म है सी अगर लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या करना है। आवाज नहीं सुन पा रहे हम, सेपरेट करना है। क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाई सी हो जाएगा सर, और बी बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ए प्लस बी प्लस सी है अपॉन डी है सर, अब क्या करोगे सर, अभी भी सेपरेट करोगे, ए बाई डी। अब ये तुमको कोई बताने नहीं आएगा, बेसिक मतलब तुमको पहले से पता होना चाहिए, यहाँ तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा इस बार जो तुमको इंटीग्रेशन हम उतना ही मेहनत से पढ़ाएंगे जितना पहले पढ़ा, हो सकता है उससे अच्छा पढ़ाए, एफर्ट नहीं डालेंगे तो तुम लोग मेहनत करना। जैसे भाई तुम लोग आराम से लेक्चर देखो, आराम से देखो, आप समझो, ठीक है। घर पे जाकर उसका आराम से नोट्स बनाओ, वापस फिर से कोई तेज नहीं बनेगा कि हमको आता है, आते वाला दिमाग से हटा दो, हमको ना कि हमको कुछ नहीं आता, मुझे फिर से सीखना है। अच्छा एक बार इंटीग्रेशन तुम्हारा ये जो नहीं कि बोर्ड में तुम्हारा काम आता है, जीवन में जब तो तुम पढ़ाई लिखा में रहोगे तब तक काम आएगा। ऐसा तो नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 12th करेंगे उसका आर्ट्स में चल जाएंगे, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। 12th किया और चल गया किसमें, आर्ट्स में। लेकिन कोई बच्चा अगर साइंस बैकग्राउंड में रह रहे हो तो इसका तुम्हारा काम आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ो, हर जगह काम आएगा। ए बाई डी है प्लस क्या है बच्चों, बी बाई डी है, एक सी बाई डी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सर, अगर मान ली ठीक है सर ये मुझे आ गया समझ में, अगर 4 टर्म भी रहेगा नीचे रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा। अब बच्चों एक ए है प्लस बी प्लस सी है, अगर ये कॉन्सेप्ट कर दिख रहा है तो मुझे आइडिया होने से करना क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर। ए में सी से, ए में बी से करना है सर, और ए में सी से करना है, सीधा सीधा मतलब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं सर। कल के डेट में ऐसा रहा कि सर ऐसा रहा कि अगर मान लीजिए कि सेमी ए का पावर 3 है और प्लस ए का पावर 2 है, अपॉन ए रहेगा, क्या है, ए रहेगा, तो डिवाइड तो होगा सर, डिवाइड होगा। अगर डिवाइड का पावर कितना 1 है, डिवाइड पावर कितना बच्चों 1 है, तो इसका पावर जाएगा देखा, ये पावर 3 - 1 हो जाएगा, और प्लस ए का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, -1 दोनों के साथ जाएगा, वास्तव में कैंसिल कितना आ जाएगा, ए का पावर 2 हो जाएगा और ए का पावर 1 हो जाएगा। एक्चुअली डिवाइड ही हुआ क्या है, डिवाइड। लेकिन आप सोचो कि डिवाइड नहीं क्या हो रहा है, हाँ देखो बचपन हम लोग जोड़ते थे ना भाई, जोड़ते हैं ना, 37 प्लस 35 जोड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 7 5 12, तो हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ते अब जोड़ना है कि 30 30 60, 30 30 कितना हो गया 7, 7 12, तो 60 12 72, ऐसे जोड़ना है। वही काम है, चीजें वही है, अब आगे जोड़ना होता है। इससे क्या होता है कि जल्दी सवाल बन जाता है, ठीक है। तो हम एक थोड़ा सा डेमो देखें, अब वही करना, इंडिकेशन पढ़े वही है, ठीक है, नया तरीका से पढ़ेगा तो अप्रोच चेंज कर देंगे, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे इसको, ठीक है। चलिए अब क्या है बच्चों, अगर मान लेते हैं सर, अगर कल के डेट में ऐसा हुआ, कभी सवाल ऐसा आ जाए सर, ए रहा पावर 3/2 है, और यहाँ रहा सर ए का पावर 5/2 है, प्लस ए का पावर 3/7 है, कुछ भी हो, अब क्या करना है सर, तो गुना करना है। अब गुना में पावर क्या होता है बच्चों, जुड़ता है, तो ए का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 5/2 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ए का पावर 3/7 प्लस 3/7 प्लस 3/2, जो भी कैलकुलेशन का क्या आएगा बच्चों, एक और कितना हो जाएगा, 8 5 3 8 8 बटा 2 4 हो जाएगा, एक और कितना हो जाएगा बच्चों 14 एलसीएम आएगा, 6 आई 7 3 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27, देखो गलती की है सही की है भाई, सही है, ठीक है, ये हो गया 21/14 हो गया, 27/14, किसी कटेगा क्या ये, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये छोटा मोटा चीज आप तुमको आना चाहिए भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा हाँ,
एक बात और, छोटी छोटी बातें में एक और है, अगर x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x स्क्वायर करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर करने पे x का स्क्वायर आएगा प्लस 1/x का स्क्वायर आएगा प्लस 2 आएगा। सर ए बी के जगह पे कट गया, कैसे वो ए के जगह पे किस वाला x, अब b की जगह पे 1/x, x कट गया सर, बचा कितना 2। तो तुरंत क्लिक होना चाहिए, अगर कैलकुलेटर में हमारे पास अगर ये चीजें आ रहा है x माइनस 1/x आ रहा है, इसका होल स्क्वायर डाल रहा है, क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो इस चीजों को भी समझना है। तो आपको छोटी छोटी चीज का, अच्छा मान लीजिए सर सवाल ऐसा आ गया सर, कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए सर 1/रूट अंडर अगर x प्लस 1 आ गया, डरने की बात नहीं, रेशनलाइज कर लो। क्या करोगे, रेशनलाइज, क्या करोगे बच्चों, रूट अंडर x प्लस 1, नीचे क्या करोगे x प्लस 1 ना, तो यह हो जाएगा बच्चों रूट अंडर x प्लस 1, ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और तुम बताओ, सवाल तो ये था सर, और आपका आंसर कितना आया, ये आया है। ज्यादा अच्छा ये लग रहा था, ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा था सर। जब क्वेश्चन अच्छा लगा तो वहीं छोड़ देना चाहिए, ये भी चालाकी समझना है। ऐसा नहीं कि हम तेज है सर, हम करेंगे सर, हम आप कुछ करते रह जाएगा, पगला खराब हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत। 7 नंबर, अगर सर मान लीजिए, अगर देखो यहाँ पर रूट अंडर अगर x प्लस 1 है प्लस रूट अंडर x माइनस 1 है, अब इसको स्लाइड करना उचित है क्योंकि ये खराब लग रहा है, अब इसको स्लाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा ये, है ना। तो नियम ये कहता है कि छोटा चीज को अगर तुम सॉल्व करोगे तो बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा चीज को सॉल्व करोगे तो छोटा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि छोटा सवाल बड़ा तकलीफ देता है, और बड़ा सवाल जो होता है बहुत आसानी से बन जाता है। जो देखने में खराब लगे, देखने से एकदम खरूस टाइप के लगे, जैसे तुम लोग हमको समझता होगा, चाहे नाम मेरा नाम है भोला है तो लेकर समझता है कि सर भोला सर है, भोला है सर, तो नाम से स्पष्ट है कि नहीं, मारते नहीं होंगे क्या, सही समझता है तुम लोग। तो बच्चों तो ये हो गया बेसिक। अब सर रूल्स क्या है सर, रूल्स, अब रूल्स में आ जाते हैं, फंडामेंटल रूल्स में। ये बेसिक क्लियर है, किसी को दिक्कत है। अच्छा कैलकुलेटर में तुम्हारा बेसिक में कॉन्सेप्ट सवाल आ गया, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, भैया क्या लिखा रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन तुमको लिखा रहा है x माइनस 1। सवाल है बच्चों, अगर सवाल आ रहा है तो ये इंटीग्रेशन नहीं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो दिमाग लगाओ भाई, इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा क्या आएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, नीचे क्या है भाई, ऊपर में क्या कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, नीचे क्या है बच्चों, तो पहले ये तुमको आ जाए, कितना आ गया, ये सब छोटी छोटी चीज तुमको आना चाहिए, है ना। पहले तुम्हारे जो अंदर में है उसको पहले खत्म करो, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर में सवाल आ गया बच्चों, x पावर 3/2 है प्लस x है प्लस यहाँ अगर मान कर चलो x का पावर 3 है और नीचे लिखा हो रूट x, तो डरना नहीं है, रूट x है तो सबसे पहले दिमाग में रखो कि सर डिवाइड तो करना है सर, तो क्या हो जाएगा इसका पावर 1/2, x पावर क्या हो जाएगा सर 3/2 माइनस 1/2 प्लस x पावर 1 में से घटाओ कैसे 1/2 प्लस x और 3 में से क्या घटाओ 1/2। और वहां मत पूछना सर कैसे हो रहा है, हो रहा है, तो घटा दोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ घटा दोगे तो x पावर कितना हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा प्लस ये हाफ हो जाएगा सर, और यहाँ पे 3 × 6 7/2 क्या ना 5/2 यही आएगा, है ना। तो ये तुमको आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ये था बेसिक, है ना। उब रहा है तुम लोग क्या, तुम लोग मन में सोच रहे हो सर तुमको सब आता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आ ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। अब एक चीज समझो, एक इस आदमी का और जरूरत पड़ेगा, लीनियर, इसको जरूरत पड़ेगा लीनियर आदमी को। लीनियर का चेहरा कैसा होता है, देखो बच्चों एक बार, एक्स प्लस बी यही लीनियर है तुम्हारा, एक्स प्लस बी क्या है लीनियर, ठीक है, चेहरा है इसका, ओरिजिनल फॉर्म यही है। ठीक है बच्चों, कभी कभी किताब में इसको लिखता है, ज्यादा नहीं लिखा है, इतना ही लिखेगा, ठीक है यहाँ इसको लिख सकता है किताब वाला ऐसे 2x प्लस 1, ये भी क्या लीनियर है, आज x प्लस 1 भी क्या है लीनियर,
3x प्लस 1 ये भी क्या है, लीनियर। बच्चों आगे चलो, 1 माइनस 2x ये भी क्या है, लीनियर। 1 माइनस x भी क्या है, लीनियर। px प्लस q क्या है, लीनियर। mx प्लस c क्या है, लीनियर। कैसे पता चलता लीनियर है, डिग्री 1 है। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बच्चों, 1 का। क्या आपको क्या लगता है, ये जो बच्चा बोला है बुआ, अगर मान के चलो कैलकुलेटर में अगर हम यहाँ लिख देते हैं, अगर यहाँ पे लिख देते हैं x, क्या ये लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर है सर, डिग्री 1 है। अब हमको जब पहचान लिए सब लीनियर है तो सबका कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। किसका देखना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x। अब बताओ बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x में क्या है, तो कोफिशिएंट कितना, 2 है, इसमें 1 है। बोलो सब अपना जिम्मेदारी बोलो, बोलो ये कितना है बच्चों, 3 है। -2, बहुत बढ़िया, ये बात है ना कि -1 p है, m है और 1, बस। आपको लीनियर पहचानना है, आपको उसका कोफिशिएंट पहचानना है। आपको पता है कि सर क्यों बता रहे हैं, चूंकि पढ़े हुए हैं, क्योंकि बहुत बार आता है। ये ऐसा आदमी लीनियर है जो कि तुमको बार बार आएगा, तो ये तुम्हारा लीनियर है, बेसिक क्वेश्चन में तुमको समझा दिए हम। क्लियर हो गया। क्वालिटी को पहचानने आता है भाई, थोड़ा क्वालिटी को पहचान लो, कभी कभी ये भी आ जाता है, क्वालिटी का थोड़ा पहचान लो बच्चों। क्वालिटी आपके पास आ जाता है, क्वालिटी का बच्चों ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चों ये क्वालिटी, इसका ओरिजिनल चेहरा यही है, जिसमें आप जानते हो कि a क्या है कोफिशिएंट x² का, b क्या है कोफिशिएंट x का, और c क्या है कांस्टेंट है। लेकिन ये सब बात लिखेंगे नहीं, समझिए सीधा यहाँ पे। अब इसका मुद्दा में क्या बात करना है हमको, इसका फॉर्म समझो भाई। अगर मान लो x² है अब +1 ये भी क्या है, क्वालिटी, क्वालिटी का सर। नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में सवाल कल कौन आएगा सर, x² -1 ये भी क्या है, अच्छा नेक्स्ट। अगर x² प्लस 2 लिखा हुआ है, x² प्लस 2, अच्छा नेक्स्ट। x² प्लस 4, अच्छा बच्चों y² प्लस 3 है ना, y² प्लस 3y प्लस 2 क्वालिटी का। तो सारे लोग क्या है बच्चों, x² प्लस x प्लस 1 ये सब क्या है, क्वालिटी। तो सारे क्वालिटी है। अच्छा इसमें क्वालिटी में कोफिशिएंट नहीं देखा जाता, कोफिशिएंट को मैटर नहीं होता है, इसका डिग्री से मतलब मैटर है। क्या है, डिग्री का, डिग्री 2 होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा तुम्हारे यूज में आएंगे तो ये बंदा को पकड़ लो भाई, x² प्लस 1, ये बहुत बार तुमको देखने को मिलेगा। तो ये था क्या बच्चों, बेसिक। और तुमको इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो रूल्स होता है ना, उसमें रूल्स देखो बच्चों, रूल्स के हिसाब से बात करें, रूल्स तो फंडामेंटल रूल्स में अगर हम बात करें तो इसमें रूल्स ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बस इतना दिमाग में रखना है कि सर जो इंटीग्रेशन होता है ना, सर इंटीग्रेशन जो है, एक बात दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन होता है किसी फंक्शन का, ठीक है, किसी इंटीग्रेशन होता है किसी फंक्शन का। जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते रहते हैं, एक बात का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे जो इसका पैरामीटर जो होता है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात हमको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट होना चाहिए सर, वो सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में, कोई डिवाइड नहीं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट इन द सेंस दम प्योर सस्ता टिकाऊ टाइप का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल सर, जैसे कितना बैठा, एक्स बैठा हुआ, कितना शांत स्वभाव का आदमी दिख रहा है। जैसे तुमको बैठा हुआ है x² चाहे x³ बैठा हुआ है, इस तरह का आदमी होना चाहिए। अगर ऐसा सर अगर रूट रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, लेकिन आपको 2 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का अगर फंक्शन आते हैं तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहली बात बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात समझो कि सर इंटीग्रेशन जो होता है ना, u इंटू v के फॉर्म में, अगर कोई 2 फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अभी नहीं है, बाद में होगा, लेकिन अभी फिलहाल में पॉसिबल नहीं है। अच्छा तीसरा, अगर कोई 2 फंक्शन u बटा v के फॉर्म में है, ये फॉर्म में और ये फॉर्म में नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सर एक बात और बताइए, अगर चौथा फॉर्म बताते हैं, अगर सर ऐसा रहा, इधर तो हो गया इंटू वाला डिवाइड वाला, एक और हाँ प्लस वाला करना, ये u प्लस v प्लस सर w है, क्या इस तरह का फंक्शन को पॉसिबल है क्या? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल कौन नहीं है सर, या तो इंटू में या तो डिवाइड में। तो सर यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे बनता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट।
अरे भैया जहाँ पे नहीं होगा वहीं ना लोगों लगाएगा, नहीं है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे क्यों लगाएगा अपना दिमाग? क्या सर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में क्या सर सिखाना चाह रहे हैं? तो बच्चों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं इतना, देखो एक बात समझ जाओगे बाकी सब समझ जाओगे। देखो यहाँ पे कहता है कि u इंटू वी दो फंक्शन है, ठीक है, ऐसे समझो कि कहानी की तरह समझो कि दो आदमी है, दो आदमी है बच्चों, अच्छा दो आदमी है बच्चों, ये दोनों आदमी जो है क्या बना रहे थे हम? अच्छा चलो अरे फोटो थोड़ा सा, ये बंदा है, ठीक है, ये भी बंदा ही है। अब सुनो, दोनों चोर है नामकरण कर देते हैं, चलो इसका ए नाम रख दे, हम एग्जांपल कर देते हैं, अरे और चलो किसी का नाम रख देते हैं, चलो कुमार है, सानू है, चलो तो दोनों चोर है। अब सुनो, अब अगर तुम लोग अच्छा क्या बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, मतलब तुम अच्छा से अगर तुम चाहते हो कि तुमको पता चल जाए, सीबीआई टाइप का सोच रहे हो, तो दो आदमी है सर, दोनों को तुम पकड़ लिए, लेकिन तुम पता नहीं चोरी कौन किया है, तो क्या कर सकते हो? दो ऑप्शन, सर इसको पकड़ लेंगे सर, किसको, यू को ऐसे कूटेंगे सर, बहुत कूटेंगे, कूटने के बाद अगर इसका नाम बक दिया भी का, तो खुशी की बात, काम चल जाएगा। अच्छा सुनो, अगर सर ऐसा हो सकता कि भी पकड़ा गया, अरे यू पकड़ाया था, भी पकड़ा गया सर, अब भी को बहुत कूटे सर, और कूटने के बाद यू का नाम बक दिया, तो ये भी सर खुशी की बात है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सर शक के आधार पर तुम उसको उठा तो लिए हो, लेकिन तुम उसको मार नहीं सकते हो, मतलब करने के बाद आया नहीं सर, तुम डिफेंस किए कितनों कूटे लेकिन नाम नहीं बका। जैसे मान ले कि तुम यू को तुम कूटे और भी का नाम नहीं आया, ठीक है, और तुम भी को भी कूटे लेकिन ये यू का नाम नहीं बकेगा, समझ रहे हो ना, ये भी का नाम नहीं बोला यू का नाम नहीं बोला, समझ रहे हो, ऐसा सीन हो सकता है। तो तुम क्या करोगे बताओ, इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? चलो तुम लोग करो, चलो हाँ तुम लोग क्या करोगे? सही बोली बच्ची, लालच देंगे सर, क्या देंगे? लालच, लालच देंगे भाई। लालच क्या होगा कि देखो एक काम करो, तुम नाम बता दो, तुमको इस केस से बाहर कर निकाल देंगे। फिल्म से वगैरह तुम जनरली देखते होगे सबसे ना, कहता है तुम सरकारी वकील बन जाओ, वकील कहते हैं एविडेंस मतलब गवाह, सरकारी गवाह बन जाओ, तुमको जो है तुमको सजा में तुम्हें कम जाएगा, और बाकी को जो है सजा मिल जाए, ऐसा सीन देखे हो कि नहीं तुम? चलो तो लालच दिया जाता है ना, चाहे तुमको नाम बता दो तुमको कुछ नहीं होने देंगे, नहीं शिवाजी देर बॉस में जो है उसकी पत्नी को लालच दिया जाता है कि है ना, कि आपके पति कुछ नहीं होने देंगे, लालच दिया जाता है, तो ऐसा लालच देना पड़ता है। सीबीआई ओरिजिनल सीबीआई है, तो डुप्लीकेट है तो मार के तुम तो पैसा सर मार ही दोगे तुम, क्या रे नीरजवा टाइप का बच्चा है, ना बोलेगा तो कहेगा निपटा देगा। चलिए तो बच्चों ये जो है लालच देना है, लालच से अगर नहीं बात माना, लालच से अगर बात नहीं माना तो अब क्या करेंगे सर? अब इसके बाद अगर ये देखो भाई, लालच से तो यहाँ कुछ भी हो जा रहा है, कैसे नहीं बात मानेगा, मानने करेगा, हाँ और नहीं माना तो उसके लिए एक उपाय है, अगर ये नहीं माना सर, देखो जनरली क्या है, तुम्हारा अभी जितने होलिस्टिक पढ़ोगे कॉन्सेप्ट बच्चों, तो उसमें तुम्हारा ये काम कर जाएगा, एक को मारा दूसरा नाम बोल देता है, बोल ही देगा। ये कभी कभी केस में ऐसा बनेगा कि नाम नहीं बोलेगा तो तुमको लालच देना पड़ेगा, अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो मेरे पास ले आना, ठीक है, मैं डील कर दूंगा, उसे अभी जरा नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है सर कि हमको करना क्या है, इसको पकड़ना है, डिफेंस करना है। अब एक सवाल पूछेगा संयम टाइप का बच्चा कि सर हमको कैसे पता चले कि किसको पुट करना है, ये सवाल एक नया है, दो फंक्शन है तो कैसे पता चले सर? तो देखो सुनो, दो बच्चे बैठा हो, दो है, अब मान लो इसका दांत जो है पीला पीला है, कल ये करिए समझते हैं, दम काला काला है, बाल ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, कपड़ा एकदम मैला वाला पना हुआ है, देखने से खुंखार लग रहा है,
एक एकदम बढ़िया से एकदम सूट उट पहना हुआ है, किसको तुम मारेगा? जो यहाँ पर मारना हो किसको मारेगा? गलती नहीं तो तुम देख कर लगेगा मारता उसी को जो खूंखार लगता है। ये लगवे करता है, देख सकने से लग रहा है गुंडा है। हाँ लेकिन बच्चों को अभी जितना मजा ले रहा है तो सवाल में नहीं आएगा, इसे ध्यान सुनना। वहां तुम नहीं बोल पाएगा, खुद देंगे हम, तुम नहीं पकड़ पाया कि कौन गुंडा है। तो बच्चों जो मेरे हमसे पूछोगे सर आप कैसे जज करते हो, आप कैसे जज करते हो? हमको क्या कहता है सबसे खतरनाक लगता है सवाल देखने में, खतरनाक, हाँ खतरनाक लगे या डरावना लगे, क्या या डिफिकल्ट पोर्शन लगे, यही ना? हम तो सीधे से जो प्रॉब्लम है उसको उठा लो भाई, हमको छोड़ के बाकी सबको तो डिफिकल्ट जो पोर्शन लगे है ना बच्चों, या एक चीज और भी है, जो लार्ज पोर्शन दिखे ना क्वेश्चन में, लार्ज में या इन सेंटर में दिखे, ऐसा चीज पिछले बार नहीं बताया, सुनो अब धीरे धीरे अनुभव आता है। तो सवाल चाहे 10 गो है, सुन रहे हो मेरा बात, उसके 10 सवाल फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में फिर फंक्शन है, तो उस आदमी को उठाओ जो सबसे अंदर में होगा और उसी को उठा लो चुपचाप। नहीं समझा? एग्जाम्पल समझो, ये हीरो है, ये हीरोइन है, उसके बच्चे हैं, अब किसको तुम बुलाओगे सब आ जाएगा। बस बच्चे उठाओगे, जैसे एक सवाल तुमको देते हैं, डेमो कौन हेडफोन उठा रहा है? अच्छा गरीब आ गए, चलो मैं देखो, एक्स है, साइन है, tan इनवर्स x का 4 है, 1 या सवाल याद है? अब बच्चों देखो यहाँ समझो, इस सवाल से हमको इंस्पिरेशन मिला, एक फंक्शन एक्स क्यू है, यहाँ पे फंक्शन है सर, ये भी फंक्शन है सर, फंक्शन का दोनों फंक्शन है, किसको उठाएंगे सर? इसको उठाएंगे, अंदर से उठाओगे ना। अच्छा एक बात और, किसी अंदर का उठाओगे तो आदमी को उठा के ना, घर नहीं उठाना है। जैसे किसी का मतलब रूट है सर, रूट में है सर, और 2x + 1 है, तो भैया तुमको केवल किसको उठाना है? अब रूट सुधा नहीं पुट कर देना, तो फंस जाओगे तुम, ठीक है? अंदर में से आदमी को उठा लेना है। तो ये सब चीजें समझ, अच्छा से करके भी दिखाएंगे, सवाल में करके दिखाएंगे, तो ये सब तुमको अभी आइडिया दे रहे हैं। अच्छा दो फंक्शन में से पुट किसको करना है बच्चों? पुट किसको करना है बच्चों बताओ? जो डरावना लगे या डिफिकल्ट लगे या लार्ज लगे, जो इन सेंटर में बैठा होगा, इन सेंटर में क्या होगा? बैठा होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? जो इन सेंटर में बैठा होगा उसको उठाना है, या लार्ज दिखे तो सबसे क्वेश्चन बड़ा दिखे उसको उठाना है, और उठा के इसे रखना नहीं है, कूटना है उसको। कूटना मतलब क्या? डिफेंस करना है उसको, वो अपने आप बगल वाला का नाम बोल देगा, नहीं बोला लालच देंगे, और उसके बाद नहीं माना फिर मेरे यहाँ ले आना, मैं बता दूंगा कौन था उसमें, ठीक है बच्चों? तो ये था अप्रोच। सर इसमें क्या करना है सर? ये तो आप आइडिया दे दिए, कुछ मन हल्का लग रहा है सर इसके लिए, अब हमको पता लग रहा है कुछ न कुछ। अब ये क्या करे? सेम कॉन्सेप्ट, इसमें 2 ही आदमी है ना, सेम बात है, यू को मारोगे तो भी का नाम बोलेगा, भी को मारोगे यू को नाम बोलेगा। अच्छा तुम लोग इतना पढ़े हो, कोई बच्चा बताएगा सब ज्यादातर जब भी ये फॉर्मेट का सवाल होता है सबसे ज्यादा किसको पुट किया जाता है? नीचे या ऊपर वाला को? नीचे वाला को।